हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नर्सिंग डायरी बाय अमाल में। तो आज की वीडियो में मैं बात करूंगा क्लिनिकल डायरी के बारे में। जब भी हमारी क्लिनिकल ड्यूटी लगती है तो हमें एक डायरी मेंटेन करनी होती है, क्लिनिकल डेली डायरी। तो ये मेरी डायरी है बीएससी नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर की डेली क्लिनिकल डायरी। तो सबसे पहले जिस भी वार्ड में हमारी ड्यूटी लगती है हमें उस वार्ड के लिखने होते हैं जर्नल ऑब्जेक्टिव। जर्नल ऑब्जेक्टिव लिखने के बाद हमें लिखने होते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, जिसके अंदर आता है हमारा फिजिकल सेटअप। जो भी हमारा वार्ड का सेटअप होगा हमें उसके बारे में जानना है और लिखना है। उसके बाद आता है हमारा इसमें ये हम लर्न करेंगे आईवी फ्लूइड वगैरह, जो भी इक्विपमेंट है ज़रूरी इमरजेंसी के टाइम पे हमें पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी होती है। उसके बाद हम लिखेंगे किसी भी पेशेंट की हिस्ट्री, उसका नेम, एज, जेंडर, डेट ऑफ एडमिशन, डायग्नोसिस और उसकी चीफ कंप्लेन। और उसके बाद जो भी उसके इन्वेस्टिगेशन हुए हैं हम वो लिखेंगे। नेक्स्ट हम लिखेंगे उसकी मेडिकेशन क्या चल रही है, डोज क्या है उसकी, रूट है, एक्शन क्या है। फिर लास्ट में हम लिखेंगे हेल्थ एजुकेशन। और ये हमारा हिस्ट्री लिखने के बाद हमें लिखनी होती है डेली न्यू लर्निंग, कि आज हमने क्या नई चीज़ सीखी है। तो मेरी न्यू लर्निंग में सबसे पहले है ये बायोमेडिकल वेस्ट। ग्रीन है, रेड है, येलो है कि इसमें कौन कौन सी चीज़ हम डिस्कार्ड करते हैं, ये हमने लिख दिया। तो ये है मेरी नेक्स्ट दिन की। तो इसमें हम दोबारा से हिस्ट्री लिखेंगे, जो भी हमें पेशेंट मिलेगा उसका वही डायग्नोस, चीफ कंप्लेन, इन्वेस्टिगेशन और मेडिकेशन। और सबसे ज़रूरी इसमें होता है हमारा हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन के बाद हम दोबारा लिखेंगे न्यू लर्निंग। डेली न्यू लर्निंग हमें लिखनी होती है। तो इसमें मैंने लिखा है आईवी कैनुला। तो इसका यूज़ क्या है, इसके पार्ट क्या है, और सबसे ज़रूरी है इसके साइज़। ऑरेंज हमारा 14 का होता है, फिर ग्रे 16 गोज़, फिर ग्रीन हमारा 18 गोज़ का जो हमारा आता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के काम, फिर पिंक होता है 20, फिर ब्लू 22 और येलो 24, जो न्यू यूनिट में हम कॉमनली यूज़ करते हैं। उसके बाद ये है हमारा थर्ड दिन में हमने क्या किया, फिर दोबारा से हिस्ट्री लिखी, पेशेंट की चीफ कंप्लेन, इन्वेस्टिगेशन, मेडिकेशन और एज वेल एज हेल्थ एजुकेशन। और लास्ट में हमें न्यू लर्निंग तो डेली लिखनी पड़ती है। तो इसमें है लिखा हुआ इमरजेंसी ड्रग्स। तो इमरजेंसी ड्रग्स के हमने पर्पस लिखे और उसके यूजेस। जैसे सबसे पहले हमारा आ गया ऑक्सीजन, एफिनेफ्रीन, नाइट्रोग्लिसरीन, एस्प्रिन, ग्लूकोज और मॉर्फिन। फिर आते हैं हम नेक्स्ट, जैसे हमारी एक वार्ड में ड्यूटी ख़त्म हो गई, हम दूसरे वार्ड में आए, जैसे ये है फीमेल मेडिसिन वार्ड। तो हमें दोबारा ही लिखने पड़ेंगे इसके जर्नल ऑब्जेक्टिव, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव और फिर न्यू लर्निंग में ये लिखे हुए हैं इमरजेंसी कोड्स। कोड ब्लू आपको पता है कार्डियक अरेस्ट के लिए होता है, कोड पिंक होता है पीडियाट्रिक के लिए, कोड रेड फायर या स्मोक के लिए होता है, कोड ब्लैक, कोड येलो, कोड ग्रे, कोड ऑरेंज और कोड ग्रीन और कोड ब्राउन। ये सब हमको लिखने हैं और ये हमको लर्न भी करने हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यू लर्निंग की। तो इसमें मैंने लिखी है कॉमन ड्रग्स लिखी है जो कॉमनली हॉस्पिटल में यूज़ होती है। आपको पता है पेंटोप्रोजोल, हमारा पेरिनोम होगी, ओंडासेट्रोन, पैरासीटामोल और ट्रामाडोल, सीवियर पेन के लिए जो यूज़ होती है। फिर नेक्स्ट डे की न्यू लर्निंग है, इसमें लिखी है मैंने पेन रिलीफ ड्रग्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी कि प्रेगनेंसी के बाद हम कौन सी ड्रग्स यूज़ करते हैं पेन को रिलीव करने के लिए। तो इसमें कॉमनली हम यूज़ करते हैं पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन, डाइक्लोफेनेक और मॉर्फिन सल्फेट। उसके बाद मेरी ड्यूटी लगी थी मेल मेडिकल वार्ड में। तो इसके भी हमने फिर से लिए जर्नल ऑब्जेक्टिव, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव और न्यू लर्निंग में ये एब्रिवेशन लिखी है मैंने ड्रग के रूट्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन की। और नेक्स्ट दोबारा से हिस्ट्री ली एक पेशेंट की, चीफ कंप्लेन वगैरह सब। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन, मेडिकेशन और न्यू लर्निंग में इसमें मैंने लिखा था ये आईवी सेट, इसके पार्ट्स, फिल्टर्स, ड्रिप चैम्बर हो गया, ट्यूबिंग हो गई, स्पाइक हो गया, रोलर चैम्प, ये सब आईवी सेट के पार्ट हमने लर्न करे और इसको ड्रॉ भी किया। तो ये मेरी ड्यूटी इतनी ही लगी थी। फिर है मेरी क्लिनिकल पोस्टिंग 4th सेमेस्टर की। तो इसमें भी सेम हम वैसे ही लिखेंगे। सबसे पहले हमने लिखी ओरिएंटेशन रिपोर्ट, कि हम कितनी तारीख को हमारी पोस्टिंग लगी, कौन से हॉस्पिटल में और कौन टीचर हमारे साथ था और कितने बजे हमने हॉस्पिटल को ज्वाइन किया। और उसके बाद इसका जो भी इसके अंदर डिपार्टमेंट थे, इमरजेंसी रूम, ट्रोमा, जनरल वार्ड, NBSU, ये सब हम लिखेंगे। फिर डे वन में हमने क्या किया वो सब हम लिखेंगे। और दोबारा से वही मेल मेडिसिन वार्ड है जैसे, तो उसके जर्नल ऑब्जेक्टिव, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, ये सब हम लिखेंगे। और न्यू लर्निंग में जो भी चीज़ हम न्यू
सीखेंगे वो हमको लिखनी है। ये डेली चेक करानी होती है हमारे टीचर को जो भी क्लिनिकल ड्यूटी में हमारे साथ जाते हैं। और ये भी न्यू लर्निंग ही है सब। उसके बाद फीमेल मेडिसिन वार्ड में दोबारा से जनरल ऑब्जेक्टिव, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। सबसे ज़रूरी इसमें है, हम जिस भी वार्ड में हमारी ड्यूटी लगेगी तो हमें इसमें क्या लिखना है, सबसे पहले जर्नल ऑब्जेक्टिव। और फिर हम बात करते हैं न्यू लर्निंग। नेसल कैनुला लिखा है मैंने, इसके टाइप्स क्या होते हैं, इसके यूजेस, और ये इसका डायग्राम है। नेज़ल कैनुला की ट्यूबिंग होती है, नेज़ल प्रोंग्स और कनेक्टर जो भी हमारा ऑक्सीजन सोर्स से कनेक्ट होता है। न्यू लर्निंग में ये लिखा मैंने बस्कोपेन का इंजेक्शन, इसके रूट्स, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इंडिकेशन क्या क्या होते हैं ये सब। फिर नेक्स्ट इनकी न्यू लर्निंग है, इसमें लिखा है मैंने एनीमिया इन प्रेगनेंसी। एनीमिया के ग्रेड्स और क्या नॉर्मल लेवल होता है मेल, फीमेल और एडल्ट्स और न्यूबॉर्न में। उसके बाद न्यू लर्निंग में मैंने लिखा है कॉमन ड्रग यूज इन नेबुलाइज़र में हम सबसे पहले कौन सी ड्रग्स यूज़ करते हैं, उसका प्रोसीजर। फिर लिखते हैं इमरजेंसी वार्ड के ऑब्जेक्टिव। जैसे इमरजेंसी वार्ड में ड्यूटी लगी तो हम उसके ऑब्जेक्टिव लिखेंगे, क्या क्या उसके ऑब्जेक्टिव होते हैं। नेक्स्ट वही न्यू लर्निंग, तो हमें डेली लिखनी पड़ती है। और ये मैंने देखो पीछे से ही न्यू लर्निंग चेप दी थी, इमरजेंसी ड्रग्स दोबारा से लिख दी थी इमरजेंसी में। इसमें लिखा है मैंने इंजेक्शन टेटनस टॉक्साइड। आपको पता है रेबिस में भी लगता है, और जो भी हमारा ओपन वुंड वगैरह होता है, आरटी वगैरह, उसके लिए हम ये इंजेक्शन लगाते हैं, इंजेक्शन टेटनस। फिर मेरी ड्यूटी लगी इंजेक्शन रूम में, तो इसके ऑब्जेक्टिव हमने लिखे और जो भी हमने न्यू लर्न किया इंजेक्शन, जैसे एविल, ये सब न्यू लर्निंग तो हमें डेली मेंटेन करनी होती है। फिर लेबर रूम के ऑब्जेक्टिव, जर्नल ऑब्जेक्टिव, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव और न्यू लर्निंग। जैसे ये न्यूबॉर्न था, न्यूबॉर्न का हमारा असेसमेंट क्या होता है, हेड सर्कमफ्रेंस, रेस्पिरेशन, टेम्परेचर, पल्स, जो भी होता है। फिर से न्यू लर्निंग ये केएमसी के बारे में है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पीडियाट्रिक का। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये इसका डायग्राम है। और नेक्स्ट आपको जो भी वीडियो चाहिए वो कमेंट में बताए, वो मैं आपको अपलोड कर दूँगा। जिस भी टॉपिक की केस स्टडी, केस प्रेजेंटेशन या ड्रग प्रेजेंटेशन आपको चाहिए वो मुझे बता दे कमेंट में, तो मैं आपको अपलोड कर दूँगा वीडियो। थैंक यू।